I am Abhadev Habib and I teach physics at Miranda House. I have been former Academic Council Executive Council member of Delhi University, and I am also Secretary of Democratic Teachers Front, which is a left teachers organization, left democratic teachers organization on the campus. You all know NEP 2020 was passed through the cabinet on 29 July 2020, and since last year the university is trying to push major reforms स्टार्टिंग फ्रॉम द बैच 2022-23। तो आज के दिन जो है तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का सिलेबस प्लेस किया जाएगा एकेडमिक काउंसिल में 4 साल के हिसाब से, और उसको पारित किया जा रहा है और कुछ ही महीनों में एडमिशन होना है। इसमें एक चीज़ बता दें कि हम 4 साल के कोर्स का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चौथा बढ़ा हुआ साल है उसकी वजह से माँ बाप और स्टूडेंट्स का जो खर्चा है एजुकेशन के प्रति वो बढ़ने वाला है। इस समय का जो 3 ईयर का यूजी प्रोग्राम प्लस 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम है विद एमफिल इज़ अ बेटर प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम देन जो 4 साल का कोर्स ये लोग एनविसाज कर रहे हैं प्लस 1 ईयर ऑफ एमएससी। और अभी जो पास हो रहा है वो तो इतना अनअकैडमिक तरीका है कि ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पास करके कह रहे हैं कि हमने कोर्सेज़ को पास कर दिया, जबकि कोई भी स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहा है उसको ये राइट होना चाहिए कि वो पूरे कोर्स वर्क को देख पाए, वो सारे पेपर्स के सिलेबाई को देख पाए, वो इवैल्यूएशन स्कीम को देख पाए, तब अपनी यूनिवर्सिटी का चयन करें। यूपी पे हल्ला बोल, सीयूईटी पे हल्ला बोल, कोचिंग माफिया पे हल्ला बोल, कोचिंग माफिया पे हल्ला बोल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नेक्सस हल्ला बोल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नेक्सस हल्ला बोल, डीयूबीसी पे हल्ला बोल। एक सेमेस्टर के कोर्स पे ये अप्रूवल लेना चाहते हैं आप। शेम, ये तो पता भी नहीं आपको कि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वगैरह में क्या आने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, आपने 5 क्रेडिट के कोर्स जिसमें 5 लेक्चर आपको मिलते थे उसको 3 क्रेडिट का रिड्यूस कर दिया है, यानी कि आपको 3 लेक्चर में टीचर वैसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कितना कम समय होता था एक सेमेस्टर में कोर्स को ठीक से करने के लिए, उसकी वजह से आपको कितने सारे टॉपिक्स को हटाना पड़ा है। तीसरा पॉइंट है एग्जिट पॉइंट की वजह से, फर्स्ट ईयर के बाद जो एग्जिट पॉइंट मिलता है उसमें इन्होंने उसका इस्तेमाल करके कोर्सेज को ऐसे बर्बाद किया है, पेपर्स की सीक्वेंसिंग पूरी उल्टी पुल्टी कर दी है। जो पेपर 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था वो 1st सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं बिना कोई उसके फाउंडेशन ले किए। क्या स्टूडेंट समझेगा, क्या करेगा, उसको लेके बाहर जाएगा और जो अंदर रहेगा उसका भी फाउंडेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये सब बातें हो रही। चौथा पॉइंट है कि पूरा ऑनलाइन करण, जो आपने 2 साल जिन्होंने झेला है उन्हें मालूम है कि शिक्षा की पूरी बर्बादी हुई है। जो फी हाइक हुआ है, क्योंकि फी हाइक 2-3 हिस्से में मैंने कि एडमिशन फीस में है, ट्यूशन फीस में है, तो उससे दिक्कत ये हो रहा है कि फ़ी हाइक से एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब आप फ़ी हाइक कर रहे हैं तो फ़ी हाइक आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, और एक साइजेबल नंबर का जब आप फ़ी हाइक करते हैं तो उसमें क्या अलग अलग कोर्सेज की क्योंकि अलग अलग हैं चूँकि, लेकिन जब आप साइजेबल नंबर का फ़ी हाइक कर रहे हैं उसमें होता ये है कि जो मार्जिन से आता है, जो गरीब परिवारों से आता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। यानी आप डीयू को एक एलिट इंस्टीट्यूशन बनाने की एक लगातार साजिश करें, जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा, क्योंकि हायर फी आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस इंट्रोड्यूस करें जिनके कोर्स फीस कम 1.5 लाख 2-2 लाख होंगे। जब 1.5 लाख 2-2 लाख के कोर्स फीस होंगे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के, तो वहाँ पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? आप जब यहाँ पे ऑटोनॉमी के नाम पे फंडिंग कम कर रहे हैं तब उसमें दिक्कत हो रही है। तो इससे इम्पैक्ट लार्जली जो वो स्टूडेंट जो खास करके गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके पिता रिक्शा चलाते हैं, जिनके पिता ठेले में काम करते हैं, उनके परिवार के बच्चियों को दिक्कत होगी। तो हम उनके लिए और लार्ज व्यापक तौर पे शिक्षा में एक इंक्लूजन के लिए हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अलावा हम कुछ और ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे बीते करीबन 30-35 सालों में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है। अगर स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और जब करीबन 6 लाख बच्चे ड्यू में अप्लाई करते हैं और ड्यू में मुश्किल से 60 से 70 हज़ार सीटें हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि उनके लिए नए कॉलेज खोले जाएँ, उनके लिए जो
एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें इवनिंग शिफ्ट खोले जाएँ। तो इन मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक सीज या टेक ओवर हो चुका है। जैसे डूसू का टेक ओवर बहुत साल पहले एक लुम्पेन पॉलिटिक्स का वक्ताओं ने किया और आम स्टूडेंट का बात रखने के लिए डूसू एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे डूटा का भी हो रहा है। आज फेटकुटा और एएफएफ तो हरदम एक साथ मिलके जो लड़ाई लड़ते हैं उसमें डूटा का रोल बिल्कुल गायब है और इसका चुनौती हमारे सामने है। यहाँ पे ये एकेडमिक काउंसिल जो चलेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हमको पता नहीं, शायद एक ही दिन में, मतलब कुछ ही घंटों में ये लोग ये खत्म करके ये निकलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लेके। सो द डेंजर दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज समथिंग दैट unite all of us, and we should continue this protest and this movement for a larger interest, for the larger question of saving public funded education. एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तो इनकलाबो 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तो स्टूडेंट टीचर यूनिटी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव, तो स्टूडेंट टीचर यूनिटी लॉन्ग